ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपना एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी बैंकिंग डिटेल क्रेडिट कार्ड की, एटीएम की, इन सब की चुराई जाती है और इनके साथ फ्रॉड कर लिया जाता है। इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए कुछ उपाय, जिससे आप अपने साथ हो रहे या हो सकने वाले इंटरनेट या ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं हितेश कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल दोस्त। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि हमारे टेक्निकल दोस्त परिवार के सदस्य बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और शायद ये 8000 प्लस हो जाए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। आप अपने एटीएम, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या किसी और अन्य माध्यम से पेमेंट करते हो तो आपकी जानकारी चुरा ली जाती है और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, आप उन्हें प्लीज बहुत ध्यान से और अवश्य उपयोग करें। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो अपने एटीएम को प्रयोग ना करें, यानी जो आपका डेबिट कार्ड है उसे अवॉइड करें। अगर हो सके तो क्रेडिट कार्ड ही यूज करें, क्योंकि जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो बेटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के साथ आता है। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये आता है FCBA के अंदर, फेयर क्रेडिट बिलिंग एक्ट। और यदि आप अपने एटीएम यानी डेबिट कार्ड की बात करें तो ये आता है EFTA के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट। इन दोनों में से FCBA ज्यादा बढ़िया प्रोटेक्शन देता है हमारी मनी रिकवरी के लिए। इन शॉर्ट, यदि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपकी मनी रिकवरी के लिए आपको बेटर सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे पहली बात, यदि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी तो पैसा तो देना ही नहीं पड़ा, हम लड़ सकते हैं अपने पैसे को वापस प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि आपके साथ डेबिट कार्ड यानी आपके एटीएम को प्रयोग करते वक्त कोई फ्रॉड हो गया है तो पहले तो आपका अकाउंट हो जाएगा खाली और बैंक वाले से लड़ते रहो। इसके अलावा आपके साथ यदि एटीएम से फ्रॉड हो गया है, यानी आपके डेबिट कार्ड के पेमेंट के वक्त फ्रॉड हो गया है, तो फिर आपको कुछ दिनों की लिमिट दी जाती है। इतने दिनों बाद अगर आप सूचना देते हैं तो वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त प्लीज डेबिट कार्ड का उपयोग ना करें, हो सके तो क्रेडिट कार्ड का ही उपयोग करें। दोस्तों, जिस वेबसाइट पर आप पेमेंट कर रहे हो ऑनलाइन, उसमें S चेक कर लें, SSSS। ये मिलेगा आपको वेबसाइट के एड्रेस में। एक तो होता है HTTP, एक होता है HTTPS। तो S वाली बेटर होती है, बेटर एनक्रिप्शन सर्विस दे रही होती है। यदि वो HTTP वाली है तो अवॉइड करें कोई भी पेमेंट करने से, प्लीज। दोस्तों, कोई भी पेमेंट आप खुले एरिया में यानी पब्लिक एरिया में बिल्कुल ना करें, ना बिल्कुल नहीं। ऐसे में जो भी आपके आसपास लोग होते हैं वो आपकी जो भी की लॉगर इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप यानी आपने बैंक डिटेल भर दी, आपने पासवर्ड भर दिया, ऐसे में इन सबको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो भी बहुत इनसिक्योर है और आप इससे परेशानी में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कभी भी पब्लिक वाईफाई का प्रयोग ना करें। जो हॉटस्पॉट वगैरह होते हैं या कहीं बाहर हॉटस्पॉट वगैरह पे आपको फ्री का वाईफाई मिल जाता है, प्लीज इन पर बिल्कुल भी अपनी ऑनलाइन पेमेंट ना करें। बहुत सारे हैकर, एक अच्छा हैकर, चलो अच्छा तो बहुत दूर की बात है, एक नॉर्मल हैकर भी उससे आपकी सारी डिटेल चुरा लेगा और उन डिटेल से आपके अकाउंट को खाली कर देगा। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप अपना पीसी या अपना मोबाइल ही प्रयोग करें, किसी दूसरे का ना करें। नहीं, मैं आपको दूसरों पर अविश्वास करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस आपको सुरक्षा की दृष्टि से कह रहा हूं कि किसी पे भरोसा नहीं है आजकल, एहतियात बरतें। किसी दूसरे के मोबाइल से या दूसरे के लैपटॉप से कोई भी पेमेंट ना करें, उसमें वो सारी डिटेल्स ऑलरेडी लॉगिन यानी रिकॉर्ड यानी सुरक्षित रह जाती है और कुछ भी हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त यदि आपसे कोई ऐसी जानकारी मांग रहा है जो बड़ी अजीब है, वो कहते हैं अपना आधार नंबर बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना पैन कार्ड बताओ, ऐसी अगर कोई जानकारी मांग रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में ऐसी वेबसाइट पर थोड़ा संदेह करें, ना करें ऐसी वेबसाइट पर कोई पेमेंट, क्योंकि ऐसी जानकारियों की आवश्यकता होती ही नहीं है तो फिर मांग क्यों रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई सोशल जानकारी आपसे मांगी जा रही है तो बच जाएं, ना करें वो वाली पेमेंट। अपने फोन में या पीसी में कोई अच्छा सा एंटीवायरस डाल के रखें, आवाज, क्विक हील, कोई सा भी डाल लें, क्योंकि ये भी हमारे डाटा को बहुत अच्छी तरह सुरक्षित कर देती हैं।
अपडेट भी करके रखें आप अपने एंटीवायरस को, यदि आपने डाल रखा है तो। चेक फॉर सील, ये क्या होता है दोस्तों? जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो, पेमेंट करते हो, तो उस पर लिखा होता है मैकेफी सिक्योर, नॉर्टन सिक्योर, ऐसा लिखा होता है। ये 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार सील चेक कर लें। यदि उस पर सील नहीं है तो उस पर पेमेंट ना करें, बचें। यदि सील है, सील तो होनी चाहिए यार, कम से कम सील तो होनी चाहिए। हाँ, सील पूरी तरह गारंटी नहीं है, पर सील चेक कर लें आप फिर भी। सभी बड़े ब्रांडेड ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ईबे और जितने भी बड़े बड़े हैं, इन पर आप निश्चिंत होकर पेमेंट कर सकते हैं। वैसे भी इन पे सील होती है, तो बिल्कुल ना घबराएं, इन पे आप पेमेंट कर लें, लेकिन अपने वाईफाई से या अपने इंटरनेट से या अपने मोबाइल से। पासवर्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक पॉइंट है आपके लिए। आप अपना जो पासवर्ड है वो बहुत जबरदस्त वाला बनाएं, अपर केस, लोअर केस, डॉट्स, अलग तरह का, यानी बहुत मुश्किल पासवर्ड बनाएं जिसमें न्यूमेरिकल भी हो, आपका नाम भी हो या और चीजें भी हो, अपर लोअर केस में हो, जिसे कोई आसानी से क्रैक ना कर सके। आज भी दुनिया में अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बनाने वालों की कमी नहीं है। ऐसा कैजुअल सा पासवर्ड ना डाल दे 1 2 3 4 5 6। लोग तो पासवर्ड डालने के लिए गंदी गंदी गालियां भी लिख देते हैं। तो प्लीज पासवर्ड को थोड़ा अच्छा बनाएं, प्रोटेक्टिव बनाएं, बेहतरीन बनाएं। और आखिरी और सबसे अच्छी, आपकी बुद्धि, आपकी सूझ। यदि आप इंटरनेट पर ऑनलाइन पर पेमेंट करते हो, आपको कोई ईमेल आ जाता है कि भाई पेमेंट कर दो या कुछ भी ऐसा, आप अपने सेंस से सोचेंगे, आप अपने इंस्टिंक्ट से सोचेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि अगर असाधारण जानकारियां मांगी जा रही हैं, असाधारण तरीके से पेमेंट करवाई जा रही है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इस ध्यान से, इस संदेह से यदि आप चीजों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या होने वाला है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज करना है, डेबिट कार्ड नहीं, अवॉइड करें। वेबसाइट के एड्रेस में एस चेक करना है। कभी भी पब्लिक में अपनी पेमेंट नहीं करनी है, दूसरे का मोबाइल यूज नहीं करना है, कभी भी अपनी सोशल जानकारियां किसी को ना दे। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पब्लिक वाईफाई का प्रयोग ना करें। एंटीवायरस डालें, डला हुआ है तो अपडेट करें। अपना पासवर्ड मजबूत बनाएं, इतना मजबूत मत बना देना कि खुद ही भूल जाओ। और सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया, अपनी सूझ का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। दोस्तों मेरा एक दोस्त है, उसने अपने एटीएम कार्ड पर ही पासवर्ड लिख रखा है। मैंने पूछा ऐसे क्यों भाई? बोला कि यार भूल जाता हूं, याद रखने में आसानी रहती है। मैंने कहा तू बचपन से ही ढक्कन है या कोई एक्सीडेंट हो गया था?